दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कल 300 के पार था तो आज 400 के पार है प्रदूषण, और इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें 2 दिनों तक जो है स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और जो बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं डीजल वाली उसको भी बंद किया गया है। हालांकि आज एक बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ ये बैठक होने वाली है। अलग राज्यों के भी पर्यावरण मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। तो दूसरी तरफ रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है और दिल्ली में लगातार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हर सुविधा अपनाई जा रही है। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो धुंध आप देख रहे हैं ये प्रदूषण है और लगातार जिस तरह से सर्दियां बढ़ रही हैं प्रदूषण वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि दिल्ली में पटाखों को बैन करके जो है प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें दिल्ली में यानी कि दीपावली में अभी थोड़ा समय है, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और पूरी तरह से दिल्ली पर कहीं ना कहीं हावी हो रहा है और लगातार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होती नजर आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर आज जो बैठक बुलाई गई है गोपाल राय ने अलग राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री है उनके साथ जो बैठक बुलाई गई है उसमें क्या कुछ चर्चा होती है और किन अहम बिंदुओं पर और फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जहां बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है तो वही कई सारे सवाल भी हैं और इसी पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ स्पोक पर्सन जो है रीना गुप्ता जी हैं। मैम, आपने जो है पीसी की उसमें आपने कहा कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उनको ज़रा भी ख्याल नहीं है और इससे पहले गोपाल राय ने भी इसी मुद्दे पर जो है पीसी किया, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय जो है पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का प्रकोप है। उत्तर भारत जहाँ 70 करोड़ लोग रहते हैं, पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में आप देखिए हवा की स्थिति ख़राब है। चाहे गुड़गांव हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे रोहतक हो, चाहे जिंद हो, सारे एरियाज़ में इस समय एयर क्वालिटी ख़राब है। और उसका दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी में जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन दिल्ली का अपना होता है वो सिर्फ 20% होता है, 80% दिल्ली से बाहर से आता है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप सारे राज्यों की, आसपास के राज्यों की मीटिंग बुलाएं और एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाएं कि कैसे पोल्यूशन को कम करेंगे। दिल्ली सरकार के अपने जितने इनिशिएटिव्स थे उनकी वजह से दिल्ली की पोल्यूशन जो है 30% कम हो गई है। लेकिन हरियाणा में इस साल बहुत ज़्यादा पराली जल रही है, जहाँ की पंजाब में पराली 50% कम हो गई है। हरियाणा में बहुत ज़्यादा पराली जल रही है। हरियाणा में कारखाने हैं बहुत सारी जो गंदा धुआं फेंक रहे हैं, वो सारा गंदा धुआं दिल्ली आ रहा है और यही कारण है कि दिल्ली की हवा ख़राब हो रही है। देखिए, लगातार बीजेपी ये सवाल कर रही है और ये निशाना साध रही है कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार करोड़ों रुपए खर्च करती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ असर नहीं होता। इस बार दिल्ली सरकार ऐसा क्या कर रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी अभी भी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर? देखिए, बीजेपी को हमला करने के अलावा उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि गुड़गांव में उन्होंने क्या किया। 5 कदम वो गुड़गांव के बता दें, 5 कदम वो गाज़ियाबाद के बता दें। दिल्ली का मैं बता सकती हूँ कि दिल्ली की सरकार ने सारे हमारे जो कोयले के कारखाने थे सारे बंद कर दिए। जितने और कारखाने थे दिल्ली में उनमें सबको हमने क्लीन गैस में कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली की सारी बसें जो हैं या तो वो बिजली से चलती हैं या वो सीएनजी से चलती हैं। दिल्ली में हमने 23% प्लांटेशन किया है। दिल्ली में हमने रोड और कंस्ट्रक्शन डस्ट को बहुत काबू में लाया है। स्मॉग गन्स लगाई हैं। ये सारे काम हमने दिल्ली में करें। यही कारण है कि दिल्ली में 30% पोल्यूशन बेटर हुआ है। लेकिन गुड़गांव में क्या हुआ है, नोएडा में क्या हुआ है, गाज़ियाबाद में क्या हुआ है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन रीना गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि बीजेपी सिर्फ हमलावर ही रह सकती है और बीजेपी का काम ही है सिर्फ हमला करना। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।